हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि सब्जेक्ट के नाम से आपको पता चल रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो बेसिकली इट डील्स विद हाउ लाइट रिफ्लेक्ट्स, हाउ इमेजेस आर फॉर्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट बिफोर स्टार्टिंग कुछ बातें हैं जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर हमें बेसिक्स पता है, अगर हमें बेसिक वर्ड्स का मतलब पता है, तो आगे की राह हमारी बहुत आसान हो जाती है। एंड देयर इज नथिंग टू बी लाइक मगिंग करना है या बहुत सोचना है। जस्ट बी लॉजिकल। अगर आप लॉजिकल होकर कोई चीज करते हैं तो दैट विल बी मच इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सी, जब भी अभी तक आपने पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा प्लेन मिरर। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लेन मिरर से, जो आप सब अपने घर में देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। सुबह उठते हैं, अपने आप को सामने मिरर में देखते हैं, दैट इज अ प्लेन मिरर। ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, अगर कोई ग्लास की शीट है, अगर हम उसको एक तरफ से पेंट कर दें, जैसे ये मैंने पीछे से पेंट कर दिया, तो आगे के सर्फेस पे हम अपनी इमेज देख पाते हैं। तो ये एक प्लेन मिरर को इस तरह से हम सिंबलाइज करते हैं, इस तरह से हम प्लेन मिरर को सिंबलाइज करते हैं। अब जैसा मैंने बोला, आपको टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है? रिफ्लेक्ट का मतलब कोई चीज अगर किसी चीज से टकराती है तो उसके बाद उसका नेचर कैसा होता है, वो कैसे जाएगी। तो बेसिकली इससे हमें अंडरस्टैंडिंग होगी कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है और इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं। उससे आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। हम किसी भी चीज को तब देख पाते हैं जब उस चीज से या तो लाइट हमारे तक आए या उससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट हमारे पास पहुंचे। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है, जैसे सन, उसकी अपनी लाइट होती है, दैट इज कॉल्ड ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो लाइट जब सन से आती है हम सन को देख पाते हैं। इसी तरह हम है, जैसे जैसे हम है या कोई ऑब्जेक्ट है, हमारी अपनी लाइट नहीं होती। तो जब कोई लाइट सोर्स से सन से या बल्ब से लाइट रिफ्लेक्ट होकर, हमारे से लाइट रिफ्लेक्ट होकर, वो लाइट जब हमारे ऊपर पड़ती है, जब दूसरे तक पहुंचती है, तो उस रिफ्लेक्शन के जरिए हमें वो देख पाते हैं। तो बेसिकली कई तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, किसी की अपनी लाइट होती है, दैट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, दैट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली ये मैंने आपको एक हल्का हल्का आइडिया सा दिया है। ये मैं होपफुली यू पीपल मस्ट बी नोइंग कि ये चीजें कैसे होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। जैसा कि मैंने फ्रेंड्स पहले ही आपको कहा कि ये एक मिरर है। तो कुछ भी सीखने से पहले हर चीज के कुछ लॉज होते हैं जो हम अपने ऑब्जर्वेशन से देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि रिफ्लेक्शन के बेसिकली नियम क्या है। ये हमारे पास एक सरफेस है जो कि एक प्लेन मिरर है। अब सपोज करिए एक लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से हर डायरेक्शन में लाइट रे निकलती है, जैसे मैं हूं, आप है। हमसे अगर कोई लाइट टकराती है तो हमसे टकराने के बाद वो हर डायरेक्शन में स्कैटर होती है, फैलती है। तो वैसे ही अब सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट है और उससे कोई लाइट रे आई और वो हमारे मिरर पे टकराई, वो हमारे मिरर पे टकराई। तो जाहिर सी बात है ये लाइट इंसिडेंस हो रही है इस पे आके फॉल हो रही है। तो जो लाइट फॉल होती है दैट लाइट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। तो ये रे ऑफ लाइट है, लाइट की एक किरण है। मैंने आपको बताया हर ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ लाइट रेस रिफ्लेक्ट करता है। जैसे मैं हूं, सन से जो लाइट रेज आती हैं वो भी कहीं होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं, बहुत सारी होती हैं। तो हम एक रे का अगर हम समझ लेंगे तो हम बाकी की चीजें भी समझ पाएंगे। तो पहला है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एक लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से आई, तो जो लाइट रे आके प्लेन मिरर पे फॉल करती है हम उसे बोलेंगे इंसिडेंट रे। बहुत सिंपल सी बात है। अब जिस पॉइंट पे आके ये स्ट्राइक करेगी उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। अब
ये लाइट रे आई, चूंकि ये पीछे पॉलिश सरफेस है तो मिरर इसे पूरा रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जब ये इसे रिफ्लेक्ट कर देगा तो ये रे जो रिफ्लेक्ट हुई है इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। कहने का मतलब ये है, समझाने का मतलब ये है आपको कि जब भी कोई लाइट रे आकर मिरर पे फॉल करती है तो लाइट का नेचर पार्टिकल की तरह होता है। किसकी तरह होता है? पार्टिकल की तरह। जैसे आपके पास एक बॉल है कॉस्को की, आपने उसे वॉल पे हिट किया। जब आप उसे वॉल पे हिट करते हैं तो वो जाके उस वॉल से जब टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है ना। जब आप मारते हैं वॉल पे तो वो रिफ्लेक्ट होती है। इसी तरह जब लाइट रे भी आती है, क्यों? क्योंकि उसका एक पार्टिकल नेचर है, आप उसे फील कर सकते हो। तो वैसे ही लाइट का एक पार्टिकल नेचर होता है, मतलब लाइट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम बोलते हैं फोटोन। हम मानते हैं लाइट रेज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और उस पार्टिकल को हम बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। तो लाइट रे जिन पार्टिकल से बना होता है उन्हें हम बोलते हैं फोटोन। जैसे हमारा शरीर सेल से बना है, कोई वॉल है वो ब्रिक 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 से बनकर एक वॉल बन जाती है, वैसे ही लाइट रेस क्या होते हैं? न्यूमरस फोटोन्स। तो वो फोटोन बिल्कुल जब लाइट रे आएगी तो वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं। वो जाते हैं एक मास की तरह, वो जाते हैं, टकराते हैं और रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये गया, टकराया और रिफ्लेक्ट हुआ। तो बेसिकली आपने देखा कि जब एक प्लेन मिरर होता है, अगर तो ये पीछे से पॉलिश ना होता, एक नॉर्मल ग्लास होता, तो लाइट इससे पास कर जाती, तब रिफ्लेक्ट नहीं होती है पूरी तरीके से। हमने जो मिरर लिया है, हमने क्या लिया है? प्लेन मिरर लिया है। प्लेन मिरर मैंने आपको बता दिया, एक प्लेन शीट ऑफ ग्लास, उसके एक तरफ को हम पॉलिश अगर कर दें, सिल्वर हम कर दें, जैसे घर में आपके मिरर होता है वो प्लेन मिरर है। और दूसरा जो सरफेस उसका होगा जहां पॉलिश नहीं है, वो सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। तो जब भी कोई लाइट रे आएगी, क्योंकि उसका नेचर क्या है? पार्टिकल नेचर है। लाइट हैज पार्टिकल नेचर। लाइट का नेचर कैसा है? पार्टिकल है। तो चूंकि उसका नेचर पार्टिकल है, वो फोटोन से बना है, तो लाइट रे आएगी, स्ट्राइक करेगी और रिफ्लेक्ट होगी। तो जो लाइट रे आके इंसिडेंट होती है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। वेरी सिंपल। जिस पॉइंट पे आकर इंसिडेंट रे टकराएगी मिरर से, दैट पॉइंट विल कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उससे टकरा के जब वो रिफ्लेक्ट करेगी तो दैट पॉइंट, दैट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। मतलब एक रे आई, टकराई मिरर से और रिफ्लेक्ट हुई, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अभी जो बेसिकली मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं, एक बार मैं उसे समराइज कर देता हूँ। एक तो हमने ये माना, माना क्या? जो हमारा वो है कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट को वी कैन, मैं इसे सही कर देता हूं, वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट reflected from it, reflected from it reaches our eye। जब उससे कोई लाइट रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुंचती है तो तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, हमें उसकी इमेज दिखती है। बेसिकली हमारी आईज में हमें क्या दिखती है? उसकी इमेज दिखती है। अब मैंने आपको बताया प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मैंने आपको बता दिया, एक प्लेन शीट ऑफ ग्लास, उसके एक सरफेस पे अगर एक पिछली तरफ हम अगर उसे पॉलिश कर देंगे, अच्छे से कोटिंग कर देंगे उस पर, तो जो दूसरा सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। उस पर जब भी कोई लाइट रे आएगी, मैंने आपको बताया कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स नोन एज
फोटोन। तो लाइट का जो नेचर होता है क्या होता है? पार्टिकल नेचर होता है। एक और नेचर होता है, हम बाद में बात करेंगे। लाइट हैज पार्टिकल नेचर, मतलब लाइट जो है वो पार्टिकल से बनी है, और वो जो छोटा पार्टिकल है, जो सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक है, दैट इज कॉल्ड फोटोन। दैट इज कॉल्ड फोटोन। जैसे मैंने कहा, कोई भी चीज जो होती है उसके कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे एक दीवार है तो वो ईंटों से बनी है, हम सेल से बने। वैसे ही लाइट रेस पार्टिकल से बनी होती है, और जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है दैट इज कॉल्ड फोटोन। तो कई सारे फोटोन्स एक लाइट रे में होते हैं। जब भी कोई लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है, फोटोन्स उसमें होते हैं। और लाइट हैज पार्टिकल नेचर। जैसे कोई भी पार्टिकल बिहेव करता है, वैसे लाइट भी बिहेव करती है जब वो किसी सरफेस से टकराती है। जब वो किसी सरफेस से टकराती है। तो ये दो मोटी मोटी बातें हो गई। इसी तरह मैंने आपको बताया, हर कोई ऑब्जेक्ट जो होता है, या तो कोई ऑब्जेक्ट ल्यूमिनियस होगा। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो हुए which emits their own light, which emits its own light। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, सन, सबसे सिंपल, सन की लाइट अपनी होती है, तो उसकी लाइट रेज सीधा उसी से निकलती है। जब उससे लाइट रेज हम तक पहुंचती है, हम उसे देख पाते हैं। अगर वो लाइट रे हम तक ना पहुंचे तो हम उसे देख नहीं पाएंगे। इसी तरह से दूसरे ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनियस। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट लाइट। ये लाइट को एमिट नहीं करते, बट जब किसी लाइट सोर्स से, जब किसी लाइट सोर्स से लाइट इन पे फॉल करती है, ये उनको रिफ्लेक्ट करता है। ये किसी लाइट सोर्स से लाइट गिरी, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो जब ये उसे रिफ्लेक्ट करते हैं, वो रिफ्लेक्टेड रेज जब हमारी आईज पे पड़ती है, तब हम उसको देख पाते हैं, तब हम उसकी इमेज देख पाते हैं, तब हम उसकी इमेज देख पाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया लाइट का जो नेचर है। एक और तरह का नेचर भी है, दैट वी विल बी लर्निंग लेटर ऑन। फिलहाल हम जिस चीज से रिलेट कर रहे हैं, दैट चैप्टर इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, की लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है। तो बेसिकली हम लाइट के पार्टिकल नेचर को थोड़ा सा इसमें समझ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल नोन एज फोटोन। लाइट हैज पार्टिकल नेचर, यानी वो बिल्कुल पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। जैसे कोई चीज जाए, किसी चीज से टकराए, वो बिहेव करती है। दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, सन हो गए, स्टार्स हो गए। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है। तो जिनकी तो अपनी लाइट होती है, जब वो लाइट को, उनकी लाइट जब हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम उसको देख पाते हैं। जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, अगर हम कोई लाइट सोर्स उन पे डालें, तो जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी हम उसे देख पाएंगे। इसीलिए जब बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, हम एक दूसरे को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि जब अंधेरा है तो हम पे कोई लाइट नहीं पड़ रही है। अगर हम पे कोई लाइट ही नहीं पड़ रही है, तो हमसे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट कोई देख ही नहीं पाएगा। इसका मतलब किसी को भी चीज को देखने के लिए या तो उस चीज की खुद रोशनी हो जो हम तक पहुंचे, या कोई लाइट सोर्स हो जो उस पर जब रोशनी जाए, जब लाइट रे जाए, तो उससे लाइट टकरा कर हम तक आए। होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए, अंधेरे हम क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि जब अंधेरा होता है, तो जैसे मैं हूं या आप हैं, हमारी अपनी लाइट है नहीं। अगर कोई लाइट नहीं है तो हम पे कोई लाइट पड़ नहीं रही है। जब हम पे लाइट ही नहीं पड़ रही है, तो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक पहुंचेगी ही नहीं, तो आप मुझे नहीं देख पाओगे, मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। तो दो तरह के ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ये धीरे धीरे हम वहीं बढ़ रहे हैं जहां पे हमें जाना है, बट ये मैं सिर्फ एक आपको बेसिक चीज क्लियर कर रहा हूं। इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अब कोई भी चीज को जब हम आपको समझा रहे हैं, तो हमें उसके कुछ सिंबल बनाने पड़ते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे बार बार मिरर तो बना नहीं सकता, आई कैन नॉट ड्रॉ मिरर अगेन एंड अगेन हियर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो प्लेन मिरर होता है, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? नॉर्मली प्लेन मिरर कैसा होता है?
एक कांच का अगर बहुत बड़ा टुकड़ा है, उसके एक साइड पे अगर हम पॉलिश कर दें तो दूसरा सरफेस उसका रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, लाइट उससे रिफ्लेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि लाइट तब आर पार नहीं जा पाएगी, लाइट उससे टकराकर वापस आ जाएगी। तो मिरर को हम कैसे डिनोट करते हैं? हम डिनोट करते हैं इस तरह से, दिस इज द सिंबल ऑफ अ मिरर। बहुत ही सिंपल चीज है, इसको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है, बिल्कुल आराम से आप देखेंगे। तो दिस इज अ प्लेन मिरर। इसका पीछे का सरफेस हमने पेंट किया हुआ है, आगे का सरफेस इसका रिफ्लेक्टिंग हो गया। अब मैंने आपको बताया कि जब किसी चीज से लाइट रिफ्लेक्ट होकर या उस चीज से लाइट हम तक आती है, तब हम उसे देख पाते हैं, क्योंकि हमारी आईज इमेज बनाती है। इमेज कैसे बनाते हैं? हाउ इमेजेस फॉर्म, वी विल कम टू दैट लेटर ऑन। सबसे पहले हम सीखेंगे इमेज कौन सी बनती है, कैसे बनती है। हम सीखेंगे रॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हम सीखेंगे रॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मैंने आपको बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट से हर डायरेक्शन में लाइट रे एमिट होती है। जैसे मैं हूं, आपको अगर मेरे से लाइट टकराएगी तो हर डायरेक्शन में वो फैलेगी। इसीलिए मुझे उधर से भी कोई इंसान देख सकता है, इधर से भी देख सकता है, सामने से भी देख सकता है, बशर्ते कि मेरे पे लाइट पड़ रही है और रिफ्लेक्ट होकर उस तक पहुंच रही हो। तो अभी हम फॉर टाइम बिंग हम एक रे को बताएंगे, क्योंकि मेरे से या किसी भी ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट रेज या तो रिफ्लेक्ट होती है या एमिट होती है। हम सारी तो नहीं बनाएंगे, हम किसी एक रे से समझेंगे कि लाइट कैसे चलती है। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि किसी ऑब्जेक्ट से, सपोज ये करिए ये ऑब्जेक्ट है, उससे हर डायरेक्शन में रेज निकल रही है और इनफाइनाइट रेज निकल रही है। अब मान लीजिए उससे एक रे ये निकली, एक रे इधर भी निकल सकती थी, इधर भी निकल सकती थी, हमने ये माना। तो जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आई और प्लेन मिरर पे पड़ी, ये क्या हुई? इंसिडेंट हुई उस पे। तो मैंने आपको बताया था दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। द पॉइंट ऑन द मिरर एट विच इंसिडेंट रे फॉल्स, जहां पे वो फॉल करेगी, जहां पे वो आके स्ट्राइक करेगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बड़ी सिंपल सी बात है। यहां से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, तो ये लाइट क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्टेड रे। ये लाइट कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। अब ये नॉर्मल क्या हुआ? ये लाइट आके इस मिरर पे गिरी, यहां से रिफ्लेक्ट हुई, ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। पल भर के लिए आप इंसिडेंट रे, पल भर के लिए आप इंसिडेंट रे को और रिफ्लेक्टेड रे को, मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं समझाने के लिए। अब ये मैंने बताया था कि ये लाइट यहाँ आके गिरी थी, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ से टकराई, ये हमारा क्या? मिरर है। अगर एक हम इमेजिनरी लाइन बनाए, जो है नहीं, हम इमेजिन कर रहे हैं, जो कि इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और मिरर के बीच में कितना एंगल बनाए? 90 डिग्री का। कितना बनाए? 90 डिग्री का। दैट इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये प्लेन मिरर है, अगर हम 90 डिग्री पे एक रे बनाए जो कि परपेंडिकुलर हो प्लेन मिरर के, दैट लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। तो अगर कोई लाइट रे आके इंसिडेंट होती है और फिर रिफ्लेक्ट होती है और फिर रिफ्लेक्ट होती है, ये रिफ्लेक्ट हो गई है ना, उसको मैं सही कर देता हूं, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे,
normal and reflected ray all lie in सेम प्लेन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करिए हम लाइट रे को एक कैरम बोर्ड में, स्ट्राइकर है, खाली कैरम बोर्ड है और उसमें एक स्ट्राइकर है। जब व्हेन वी विल हिट द स्ट्राइकर, तो स्ट्राइकर क्या करेगा, अगर वो ऊपर या नीचे ना उछले, मतलब कि बहुत ज्यादा उसमें टम्बलनेस ना हो, तो वो स्ट्राइकर स्लिप होता हुआ जाएगा, एक साइड को टकराएगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जाके टकराएगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अगर वो ऊपर या नीचे नहीं जाता, आप कंसिडर करिए एक लाइट रे आ रही है उस स्ट्राइकर की जगह, तो वो बिल्कुल उस प्लेन पे चल रही है जो हमारे कैरम बोर्ड का प्लेन है, वो आके टकराएगी और टकरा के अगर उसी प्लेन पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब ऊपर या नीचे नहीं जाती, टकरा के बिल्कुल वहीं स्लाइड कर जाती है टकराने के बाद, तो वो एक ही प्लेन में है। किसमें है? एक ही प्लेन में। तो वैसे ही लाइट भी जब किसी मिरर को आके टकराती है, तो टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे ऊपर या नीचे ना रह के उसी प्लेन में रहेगी जिस प्लेन पे इंसिडेंट रे है। मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गया होगा। जैसे अगर ये बोर्ड को ही हम एक प्लेन मान लें, बिल्कुल प्लेन शीट है, अगर ये इंसिडेंट रे आ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि लाइट कहीं ऊपर या नीचे होगी, वो उसी प्लेन में रहेगी, इट विल रिमेन इन द सेम प्लेन। जैसे मैंने आपको बताया, कैरम बोर्ड में आप समझिए कि एक खाली कैरम बोर्ड है और हम एक स्ट्राइकर को हिट करते हैं, तो व्हेन वी विल हिट इट, अगर उसमें कोई उछाल नहीं है, बहुत स्मूथली वो जा रहा है, तो आप उसे इमेजिन करिए आंखों में लाइक अ लाइट रे। तो वो स्किड करती हुई लाइट रे गई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हिट करी और फिर वो वैसे के वैसे ही उसी प्लेन में रिफ्लेक्ट हो गई। तो वो सारे का सारा मूवमेंट किसमें हुआ? एक ही प्लेन में। ऐसा नहीं है कि वो ऊपर या नीचे जाएगी। तो वैसे ही जब भी इंसिडेंट रे आएगी और रिफ्लेक्ट होगी, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल, मैंने आपको कहा कि इमेजिनरी लाइन है, एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन, वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो पहला लॉ तो ये है। अब दूसरे लॉ पे आते हैं। दूसरा लॉ हमें ये कहता है, अब आप ध्यान से देखिए, ये एक इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल मैंने आपको बता दिया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और मिरर के बीच में अगर हम 90 डिग्री पे एक रे बनाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, ये 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 एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है, दैट इज डिनोटेड बाय आई एंड दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। कितने एंगल पे रे आके इंसिडेंट हुई, तो ये हम डिनोट करेंगे आई से। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल दैट इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल, जो वो नॉर्मल के साथ बनाती है। इसी तरह नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है, वो ये हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, ये जो एंगल है दैट इज डिनोटेड बाय आर एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैंने आपको बताया, एक लाइट रे आई, वो इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट हुई। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट होता है जहां पे लाइट आके इंसिडेंट हुई, आके गिरी। अगर उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर में एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। तो एंगल बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल इज डिनोटेड बाय आई, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर कोई रे ऐसे आई है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा, कोई ऐसे आई है तो ये होगा। इसी तरह जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नंबर 2 क्या बोलता है? वो बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस
एंगल ऑफ इंसिडेंस I is equal to angle of reflection, that is equal to angle of reflection. ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे, मतलब अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा 40 डिग्री, ये 30 डिग्री है तो कितना होगा ये 30 डिग्री। तो ये दोनों लॉ मिलकर बनाते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आपकी इमेजिनरी पावर विल प्ले अ बिग रोल इन अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, इन स्पेशली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी तरह जो सेकंड लॉ बोलता है वो बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। ये दो कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आगे की राह आपकी आसान होगी। कुछ मैंने आपके बेसिक्स क्लियर करने की कोशिश करी है। होप यू हैव एंजॉयड इट। इसी को मैं आगे थोड़ा सा बढ़ाता हूं, देन आई विल कंक्लूड। अब इसका मतलब ये हो गया, अगर हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ बिल्कुल नॉर्मल पे आए, सपोज कोई रे ऐसे भी आएगी, भाई एक ऑब्जेक्ट है उससे रे यहाँ भी जा रही है, 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 तो जो रे नॉर्मल के अलोंग आएगी वो कितने एंगल पे गिरेगी, ये देखिए। ये रे आई, इसने कुछ एंगल बनाया, अब ये रे ऐसे आई तो एंगल कम हो गया, और ऐसे आई तो और कम हो गया। तो जो रे बिल्कुल नॉर्मल पे आएगी यानी जो परपेंडिकुलर आएगी वो कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी 0 डिग्री। क्या बनाएगी 0 डिग्री। तो यानी कि अगर ये हमारा प्लेन मिरर है, कोई लाइट रे ऐसे आई, अब चूंकि खुद ही ऐसे आई है तो नॉर्मल भी यही है, तो नॉर्मल और इसके बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। यानी कि जब कोई लाइट रे 90 डिग्री पे फॉल करती है, कितने पे फॉल करती है 90 डिग्री पे फॉल करती है मिरर पे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 0 डिग्री। अब चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो भी 0 होगा। यानी कि वो रे जिस रास्ते आई है उसी रास्ते वापस हो जाएगी, वो उसी रास्ते वापस हो जाएगी। इसको मैं एक बार और बताऊंगा। इसके साथ इतना पार्ट मैं भी कंक्लूड करता हूँ, नेक्स्ट पार्ट वी विल मूव फॉरवर्ड।